नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। आप लोगों ने अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम आज उन स्टॉक्स के बारे में जहां हमें आज अच्छी खासी हलचल देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट जो है उन्हें रिवाइज़ किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा करके वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टारगेट जो है वो निकल करके आए हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो आज के दिन 34 अंकों की बढ़त के साथ 22,402 के लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है। मॉर्निंग में ठीक ठाक तेजी हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद 22,476 का हाई लगाने के बाद ऊपरी लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आती गई और सिर्फ 34 अंकों की बढ़त के साथ 22,402 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। बात करेंगे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोगों का फोकस वहीं रहता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के। कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और काफ़ी समय से स्टॉक जो है वो इसी लेवल के आसपास जो है वो टहल रहा है। कभी ऊपर जाता है थोड़ा, कभी नीचे जाता है और लगभग 1700 से 1800 के बीच में ही ये लगातार जो है वो घूमते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से यही पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पर ये घूम रहा है। कहीं हल्का ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आज के दिन भी स्टॉक ने हल्की तेज़ी दिखाई थी, 1800 के आसपास गया था, उसके ऊपर भी निकला था, लेकिन उसके बाद अगेन क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो 1800 के नीचे ही अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। कंपनी ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और काफ़ी बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू है और आने वाले समय के अंदर और बढ़िया ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। और कुछ समय से स्टॉक जो है वो उतनी हलचल नहीं दिखा रहा है जितनी पहले दिखा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं इस कंपनी के अंदर और लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ से हमें काफ़ी बढ़िया लेवल्स जो है वो इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करूँ तो वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक के अंदर 9% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कल के दिन ही कंपनी का जो एफपीओ था वो क्लोज हुआ था और काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स जो है वो हमें इस कंपनी के एफपीओ के अंदर देखने को मिला है। कंपनी जो है वो 18,000 करोड़ का फंड जो है वो रेज कर रही है और काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी देखने को मिला। साथ ही एचएनआई के अंदर से भी काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट जो है वो हमें इस पर्टिकुलर एफपीओ के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। 6 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो एफपीओ के अंदर आया है। एक तो पहले ही काफ़ी बड़ा एफपीओ था और उसके ऊपर भी काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स जो है वो इस एफपीओ को मिला है और इसी के चलते कल के दिन भी लगभग 11% के आसपास की तेज़ी जो है वो हमें वोडाफोन के अंदर देखने को मिली। लेकिन आज के दिन 9% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर देखने को मिली है। लेकिन बात करते हैं कि अब आगे क्या है, यहाँ से वोडाफोन की चाल किस तरीके की रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के पास ये जो पैसा आया है डेफिनेटली कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। तो न्यूज़ में ये निकल करके आ रहा है कि कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग फ्रंट के ऊपर इस पर्टिकुलर पैसे का इस्तेमाल करेगी, ऑपरेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल करेगी। तो डेफिनेटली अगर कंपनी ऑपरेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल करेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो हालत है वो हमें सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म पर्पस के अंदर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है आपको उतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया लेवल जो है वो अब फिलहाल आ सकते हैं क्योंकि पूरा मूड माहौल जो है वो वोडाफोन को लेकर के थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं आउटकम जो है वो हमें शेयर प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अगर और डिप आती है तो बिल्कुल आप उसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने ऊपरी लेवल पे लिए तो एवरेजिंग कर सकते हैं और 11 रुपये के आसपास जो है वो काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हो कि अगर यहाँ तक आता है तो इस पर्टिकुलर लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं और भी यहाँ पर भी आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूट के भी कितना टूट जाएगा, हो सकता है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी टूटना होगा टूट जाएगा, लेकिन अब यहाँ से चलने के चांसेस जो है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर ज़्यादा है। अगला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, मैंने कई दफ़ा आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताया है और आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 0.75% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी जो है वो काफ़ी पुरानी कंपनी, लगभग 1976 के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती है
और अभी कुछ समय से जब रेलवे स्टॉक्स भागे थे तो उसके अंदर इरकॉन इंटरनेशनल ने भी काफ़ी बढ़िया पार्टिसिपेशन किया है। 65% के आसपास की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है और कंपनी काफ़ी बढ़िया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इस कंपनी के अंदर हमें और बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर कहीं भी डिप आती है और गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर भी। अगला स्टॉक अगेन रेलवे स्टॉक है IRCTC। लगातार इस पर्टिकुलर कंपनी को मैं कवर करते हुए आया हूं। जब भी ये 900 रुपए के आसपास आती थी मैं आपको कहता था कि बिल्कुल आप इसमें खरीदारी करिए, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है और यहीं से ये वापस जो है वो पुल बैक दिखाएगा। और उसके बाद मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि 1000 रुपये तक के जो लेवल है वो हमें IRCTC के अंदर बिल्कुल इजीली आते हुए दिखाई देंगे और कुछ समय के अंदर ही ये कंपनी जो है वो 1000 रुपये के ऊपर नॉर्मली ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। वहाँ से आप देखिए कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया तेजी दिखाती है और आज के दिन 1000 रुपये के ऊपर वो इजीली ट्रेड कर रही है। और अगर कहीं गिरावट आती है तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर खरीदारी करी जा सकती है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है और मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है उसे अचीव करेगी और उस हिसाब से पर्टिकुलर कंपनी का जो टारगेट निकल करके आता है वो निकल के आता है लगभग 1250 से 1300 रुपये का। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। अगली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कई दफ़ा मैंने इसे कवर किया था, आज के दिन अगेन इसे बता रहा हूँ दोस्तों। कंपनी के अंदर जब अभी हमें मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जब हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली तब भी मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी को कवर किया था। उस दिन ये कंपनी 400 रुपये के आसपास गिरी थी और लगभग इसका लेवल था 6600 रुपये। मैंने तब भी कहा था कि आप यहाँ से बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। वहाँ से देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया रिटर्न जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने दिए हैं। आज के दिन भी 5% की दमदार तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली और 8000 रुपये का जो लेवल है वो भी इसने क्रॉस कर दिया है। 8200 का आज कंपनी ने हाई लगाया है। थोड़ा सा महंगा स्टॉक जरूर हो चुका है, 135 के पी पे ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अगर कहीं गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी करी जा सकती है। ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का 6 महीने का चार्ट और आप देख सकते हैं लगभग 50% के आसपास के रिटर्न जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। क्या शानदार चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को कहीं भी डिप मिलता है, गिरावट आती है तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे मत जाइए दोस्तों, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्राइस जो है वो उतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो वो रिटर्न आपको उतना ही डिलीवर कर चुका होगा। इसलिए आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को प्रीफर करिए। अगला स्टॉक है KPIT टेक। लगातार इस स्टॉक को भी मैंने कवर किया है और आपको कई दफ़ा कहा है कि ये कंपनी आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न डिलीवर करेगी। आज के दिन 1371 के लेवल पर फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। काफ़ी बढ़िया करेक्शन जो है वो इस कंपनी के अंदर आ चुका है। लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल आप इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये यहाँ से काफ़ी बढ़िया टारगेट जो है वो आपको दिखा सकती है। आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं और अगर गिरावट आती है तो वहां पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है यूनाइटेड बेवरेजेस। Q4 के जो कंपनी के नंबर आए हैं काफ़ी दमदार कंपनी के नंबर हमें देखने को मिले हैं और उसी के चलते 10% के अपर सर्किट के ऊपर आज हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक देखने को मिला है। क्या शानदार तेजी जो है वो इस स्टॉक ने आज के दिन दिखाई है। यही होता है दोस्तों, अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो वहां पर आपको एक दिन वो स्टॉक जो है वो रिटर्न जरूर डिलीवर करेगा। 10% का रिटर्न जो है वो आज यूनाइटेड ब्रूअरीज ने आज ही डिलीवर किया है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, बिजनेस काफ़ी साउंड है। बिल्कुल अगर कहीं गिरावट आती है और आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर भी। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। कल के दिन भी स्टॉक के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। आज के दिन 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अभी एक खबर भी इसके अंदर निकल करके आई है कि कंपनी की एक ब्रांच के अंदर लगभग 150 करोड़ के आसपास का फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट हुआ है और उसी के चलते कंपनी के जो Q4 के नंबर आने वाले थे वो भी कंपनी ने पोस्टपोन्ड किए हैं और उसी की वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो ये मुझे लगता है कि यहां पर आप खरीदारी का मौका बिल्कुल बन सकता है और अगर कहीं गिरावट आती है तो आप धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो फ्रॉड निकल करके आया है ये पर्टिकुलर एक ब्रांच से निकल करके आया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने मास लेवल के ऊपर ऐसा कोई फ्रॉड किया है या कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट है वहां से कहीं फ्रॉड हुआ है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच से फ्रॉड हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर भी पोजीशन बनाई जा सकती है। अगली कंपनी है मोती सन्स ज्वेलर्स। कंपनी ने 248 रुपए का हाई जो है वो अभी लाइफ टाइम हाई इस कंपनी का निकल करके आया है।
मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है ये अगेन नए हाईज बनाएगी और कंपनी जो है वो अभी कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई है। आज के दिन 2.5% के आसपास की तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों निवेश करिए। कंपनी जो है वो सिर्फ 1600 करोड़ के आसपास की टोटल इसकी मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर आपको बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिसके अंदर हमें आज अच्छी खासी हलचल देखने को मिली है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू।